Hi everyone, I am Eman Khan and welcome to Law Ed by Eman. So in my last video we discussed the primary sources of Muslim law and in this video हम discuss करेंगे secondary sources. So let's look at the table again. Secondary sources basically चार तरह के हैं, that is custom, judicial decisions, legislation and justice, equity and good conscience. So let's look at the first source, that is custom. बहुत सारे लॉज की तरह कस्टम्स भी मुस्लिम लॉ में सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है. ओके, कस्टम को ऑफिशियली सोर्स ऑफ लॉ नहीं डिक्लेयर कर सकते लेकिन वो सप्लीमेंट कर सकता है या इसलिए इसे सेकेंडरी सोर्स में डाला गया है. कस्टम वो चीजें हैं जो टाइम इमेमोरेबल से लोग फॉलो करते आ रहे हैं या सो एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट वो कस्टम्स जो एक्सप्रेसली प्रॉफिट ने रिपील नहीं करे वो कस्टम वैलिड माने गए और वो आगे भी चलते आए. A custom to be source of law should have these following things. First is that it should have general prevalence. तो general prevalence का ये मतलब है कि limited लोग नहीं करना चाहिए उस custom को. उस custom की community को करना चाहिए तभी वो custom एक source of law माना जाएगा. अगर एक particular group of people उस custom को use करते हैं तो वो source of law नहीं माना जाएगा. Okay? The second one is it should be territorial. मतलब जो एक कस्टम है और पर्टिकुलर एक ही कंट्री का होना चाहिए वो कस्टम दूसरी कंट्री के लोगों को अफेक्ट नहीं करना चाहिए. ओके, इट इज द वेरी एसेंस ऑफ कस्टम दैट इट मस्ट बी टेरिटोरियल. थर्ड, इट नीड नॉट बी एग्जिस्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रॉफिट्स कंपेनियंस. ओके, दैट मीन्स कि जरूरी नहीं है फॉर कस्टम टू बी सोर्स ऑफ लॉ इट शुड बी फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रॉफिट या उनके कंपेनियन के टाइम का होना चाहिए. ऐसा नहीं जरूरी है. जरूरी ये है इतने पुराने हो कि ये नहीं पता लगा सके कि वो कब से चालू हुए. ठीक है, इमेमोरेबल टाइम से चले आ रहे हैं. ऑलराइट, अभी के कस्टम्स नहीं हो वो. नेक्स्ट, इट मस्ट बी एंशियंट. द सेम चीज कि वो चीजें पुरानी होनी चाहिए. अभी वाले कस्टम सोर्स ऑफ लॉ नहीं माने जाएंगे. एंड इट शुड बी इनवेरिएबल. मतलब चेंज नहीं हो वो कस्टम्स. जैसे चले आ रहे थे पहले उसी तरह से अभी भी फॉलो करे जा रहे हैं. ओके. फिफ्थ इज इट शुड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और कुरान. मतलब वो कस्टम्स कुरान और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सोर्स दैट इज जुडिशियल डिसीजंस. ओके, जुडिशियल डिसीजंस, अब हम सबको ये चीज पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं लोअर कोर्ट्स पे, हाई कोर्ट्स पे. जो हाई कोर्ट्स के डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. वो डिसीजन सिर्फ एक केस लॉ का डिसाइडिंग फैक्टर ही नहीं होते हैं बल्कि वो सोर्स ऑफ लॉ भी होते हैं. ओके, ये प्रेसिडेंट्स होते हैं और मुस्लिम लॉ भी प्रेसिडेंट को एक सोर्स मानता है. एग्जाम्पल, हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी, ये 1916 का केस है और इसमें प्रिवी काउंसिल ने इंटरेस्ट अलाउ किया था on the amount of unpaid dower. वैसे प्योर मुस्लिम लॉ में इंटरेस्ट जो है ऑन लोन दैट इज नॉट अलाउड, लेकिन दिस केस वाज एन एक्सेप्शन. इस केस में इंटरेस्ट जो था डाउरी, अनपेड डाउरी पे, वो अलाउ किया गया था. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सोर्स दैट इज लेजिस्लेशन. जो हमारी कंट्री में लेजिस्लेशन हो गया, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है. इंडिया में मुस्लिम लॉ जो है वो बहुत सारे लेजिस्लेशन से भी गवर्न होता है, जैसे the Sharia Act 1937, the Indian Contract Act 1872, Musalman Waqf Validating Act 1930, the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, etc. So ये वो सारे legislations के कुछ examples हैं. The fourth source of secondary law is justice, equity and good conscience. Justice, equity and good conscience को भी source of law माना गया है. इमाम अबू हनीफा जो फाउंडर थे हनफी स्कूल के, he expounded this principle. सो व्हाट इज इस्तेहसान बेसिकली क्या होता है कि जब एक जज और एक जूरिस्ट कियास को अप्लाई करता है एक पर्टिकुलर केस में और उसे ये फील हो कि अगर ये कियास को हम अप्लाई करेंगे, कियास इज एनालॉजिकल डिडक्शन, द फोर्थ प्राइमरी सोर्स, राइट. तो अगर उन जज को या जूरिस्ट को एक पर्टिकुलर केस सॉल्व करते टाइम, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते टाइम ये लगे कि ये जो कियास है इस पर्टिकुलर केस के ऊपर या इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर कंसिस्टेंट नहीं है इसके साथ या इसकी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रहा, तो वो जो जज हैं वो लिबर्टी पे है कि वो उस कियास को सेट असाइड कर सकते हैं एंड वो खुद एक कियास बना सकते हैं इन अकॉर्डेंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन अकॉर्डेंस विद कुरान एंड हदीथ. ओके, सो दिस वाज इस्तिसान. और
इसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ प्रेफरेंस या सुटेबलनेस ऑफ एन एक्ट. ओके, सो ये चारों थे हमारे सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ. In the next video, we're going to discuss the schools of Muslim law. If you have any doubts regarding these two sources, primary and secondary, comment down below and I will make a video on that. All the best for your exams. Bye.